जय हिंद दोस्तों। वक्फ की आड़ में सालों से चली आ रही इस प्रॉपर्टी की धांधलेबाजी को खत्म करने के लिए, प्रॉपर्टी के मिसमैनेजमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन को खत्म करने के लिए सरकार वक्फ बिल में अमेंडमेंट का फैसला करती है। भरपूर क्रिटिसिज्म, प्रोटेस्ट और विरोध के बावजूद भी यह बिल पूरी तरह से लागू हो जाता है। पर इस बिल का लागू होना इतना भयानक हो सकता है, ये किसी ने सोचा न था। 12 और 13 तारीख के बीच वेस्ट बंगाल में यह प्रोटेस्ट इतने भड़क गई कि चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर हमला किया गया। जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया दुकान में, जो भी था दुकान में सब। आज तक की इस रिपोर्ट में लोगों ने यहाँ तक कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है और गाय तक को जिंदा जलाया गया है। उनके सामने उनको माँ बहन जो है उनका इज्जत भी ले रहा था और 5 लड़की भी गायब है उन लोगों गांव से। वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई कि हिंदूज को वहां से अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। अपने ही देश में हिंदूज को रेफ्यूजीज की तरह भागता देखकर ये सवाल उठता है कि क्या सच में हिंदू खतरे में हैं? और जब ये सब हो रहा था तो वहाँ की सरकार क्या कर रही थी? जब महाकुंभ में लोग मारे गए तो सरकार पर बहुत सवाल उठाए गए। हर कोई बढ़ चढ़कर इस बारे में बात कर रहा था, सरकार को गाली दे रहा था, पर वो लोग अब कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। नौबत यहां तक आ गई कि कोलकाता हाई कोर्ट को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना पड़ा, जो कि एक शर्म की बात है वहां की सरकार के लिए। 15 सालों से शासन किया जा रहा है और ये कंट्रोल है वहां की सरकार का। वहां के लोकल्स ने यह भी कहा कि ये लोग यहाँ के थे ही नहीं बल्कि बाहर से आए थे। और ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आसपास रहता है तो वो अपने आसपास के लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। बंगाल में 24 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। सुंदरबन पुलिस ने 24 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। बंगाल सेकंड बिगेस्ट स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर हैं और दावा है कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इमिग्रेशन के लिए किया जा रहा है। और ये इमिग्रेशन उस मास लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर जब भी कोई दंगा कराना हो तो हर बार एक नई भीड़ हाजिर हो जाती है और डिस्ट्रक्शन करने के बाद ये भीड़ गायब हो जाती है। सिर्फ वोट बैंक के लिए वहां की सरकार सही को सही और गलत को गलत नहीं कह रही। बिल पास होने के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट दिया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बिल लागू होता है तो होने दो, यहाँ पर इस बिल के नियम कायदे कानून नहीं चलेंगे। ऐसे में न सिर्फ प्रोटेस्टर की हिम्मत बढ़ेगी बल्कि जिनकी इंटेंशन दंगा कराने की है, जो देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, वो भी इस चीज का फायदा उठाएंगे। इन दंगाइयों के कारण वो लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे जो कभी दंगा करना ही नहीं चाहते। अगर बांग्लादेशियों वाली बात सच है तब ये देश को खोखला कर रही है। बंगाल की सरकार सच में अगर कुछ देश का भला चाहती है तो वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकले और शांति स्थापित करने की और शांति बने रहे उसका प्रयास करे। शांति के विपरीत जनवरी 2021 से जून 2022 तक बंगाल में 65 कम्युनल वायलेंस देखे गए। इवन वहाँ की सीएम एक वुमेन है। स्टिल वेस्ट बंगाल होल्ड्स द हाईएस्ट रैंक इन डोमेस्टिक वायलेंस, also in the acid attacks. लास्ट 7 ईयर्स में 3 मिलियन से ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। हॉस्पिटल और एजुकेशनल फैसिलिटीज इतनी अच्छी है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर और सिविलियंस की सेफ्टी हमने देख ही ली, तो राजनीति हो किस बात पर रही है? पब्लिक सो रही है या फिर बात कुछ और रही है? 2021 के इलेक्शन में 49% एमएलए पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, जिसमें से 91 टीएमसी और 50 बीजेपी के थे। और बंगाल का रिकॉर्ड हमेशा से ही खराब रहा है। 2021 के आर्टिकल को देखें तो कैसे टीएमसी के पावर में आने के बाद टीएमसी के गूंज ने पिता के सामने उसकी बेटी का गैंग रेप किया। विक्टिम का कहना है कि मैं अकेली नहीं हूं, उन गूंज ने ऐसा कई महिलाओं के साथ किया है। पर जब विक्टिम ने कंप्लेंट लिखाना चाही तो पुलिस ने कंप्लेंट लिखाने से मना कर दिया और जैसे तैसे हिम्मत करके कंप्लेंट लिखवाई गई तो पुलिस ने कंप्लेंट वापस लेने के लिए उस लड़की को हरेस किया। नानूर विधानसभा क्षेत्र की 2 महिला बीजेपी पोलिंग एजेंट के साथ भी गैंग किया गया। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के अनुसार गैंग रेप की शिकार एक महिला लापता थी। इसी दौरान नानू विधानसभा क्षेत्र के 12 गांव में कई महिला बीजेपी वर्कर्स के साथ छेड़छाड़ की गई। पर वीर भूमि के अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रेप की घटना को झूठा बताया। साथ ही टीएमसी द्वारा चुनाव के बाद की गई हिंसा और आगजनी से इंकार कर दिया गया। कई घरों में बुरी तरह हमला किया गया। साथ ही मुस्लिम गैंग ने हिंदुओं पर हमले किए जो कि बीजेपी के लिए इलेक्शन के दौरान काम कर रहे थे। ऐसा कंट्रोल और मैनेजमेंट जहां चल रहा है वहां पर ऐसे छोटे मोटे दंगे आम लगते हैं। दोस्तों, नॉर्थ परगनाज, साउथ परगनाज, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी जगहों के बारे में ये ओपनली कहा गया है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं। और अगर ये कहा जा रहा है
है, तो ये सवाल उठता है कि ये यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कौन इन्हें इमिग्रेट कर रहा है, क्या इनका मकसद है। और अगर ये सच है तो इनका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से देश में दंगे करवाने और भाईचारे को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। जब देश में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहेंगे तो कैसे देश की सरकार, वहाँ के लोग इकोनॉमी, सेल्फ ग्रोथ, डिफेंस और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर फोकस करेंगे। क्या ये इमिग्रेशन किसी वोट बैंक का हिस्सा है या फिर वहाँ का प्रशासन इस बात से अनजान है? जानेंगे फिर कभी। आपको कितनी बातें सच और झूठ लगती हैं, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान भाइयों से कि शांति बनाए रखें, बहकावे में ना आए। कोई ऑफेंस है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।